मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड सर्वोदय नमस्कार। सो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे वेबसाइट्स जो हम लोग ब्राउजिंग पे वेबसाइट खोलते हैं क्रोम पे, जैसे गूगल क्रोम आपके मोबाइल में है और कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं तो कैसे वो वेबसाइट आपको ट्रैक करता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो ट्रैक करते हैं हमारे लोकेशंस, हमारे पर्सनल डाटा को ट्रैक करके वो डाटा शेयर कर देते हैं। जैसे बहुत सारे चाइनीज़ ऐप थे जो हमारे डाटा को ट्रैक करते थे, हमारे लोकेशन को ट्रैक करते थे और चाइनीज़ गवर्नमेंट को शेयर करते थे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जासूसी, एक तरह से जासूसी का काम है। किसी का भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी या लोकेशन बताना वो एक तरह का जासूसी कहलाता है। इसलिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी चाइनीज़ ऐप्स है उसको बैन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको ऑनलाइन, जब आप नेट चलाते हैं और उस वेबसाइट को सर्फ करते हैं अपने ब्राउजर पे, तो वो आपको ट्रैक करता है। तो देखिए कैसे, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लीजिए जिसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए ऑनलाइन अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्यूशन या ट्यूटोरियल सर्च मारते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने गूगल क्रोम पे ऑनलाइन क्लासेस का सर्च किया, क्या ऑनलाइन क्लासेस कैसे की जाती है आपने उसके बारे में सर्च किया, बट आपने उसमें रजिस्टर नहीं किया, आपने कोई डाटा फिल नहीं किया, फॉर्म फिल नहीं किया, बस आपने क्या किया, रजिस्टर्ड किया। और जैसे ही रजिस्टर करने के बाद अपने ब्राउजर को बंद करते हैं उसके 1-2 घंटे के बाद आपको क्या लगता है कि बहुत सारे मैसेज, मेल वगैरह आने लगते हैं कि हम आपको इतने डिस्काउंट में क्लास करा देंगे, इतने डिस्काउंट में मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए, ये अट्रैक्टिव है। उसके ऑफर आने लगते हैं ऑनलाइन क्लासेस के, आपको डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट ऑफर आने लगते हैं। ठीक है, सो बट आपने तो कभी खाली सर्च किया, रजिस्टर नहीं किया, बट आपका डाटा उसके पास कैसे पहुंच गया, यही सोचने वाली बात है कि वो डाटा आपका कैसे पहुंच गया। आपने तो कोई डाटा फिल भी नहीं किया कि मुझे ज़रूरत है, ऐसे बस आपने सर्च किया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन का लिस्ट है जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, बट आपने बिना रजिस्टर किए ही आपको मैसेज वगैरह आने लगा। वो कैसे आता? तो वो आपके ट्रैकिंग से, जो ऑनलाइन आपका वेबसाइट आपने ओपन किया, वो वेबसाइट ट्रैक कर रहा है आपको कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपको किसमें इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको वो मैसेज सेंड करने लगा। तो ये आपको ट्रैक करता है, उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रैकिंग। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन ट्रैकिंग। द वे वेबसाइट ट्रैकिंग, किस रास्ते से वो आपको ट्रैक करता है? वो आपको ट्रैक किस रास्ते से करता है? वे वेबसाइट ट्रैकिंग। किस तरीके से आपको ट्रैक कर सकता है वेबसाइट? पहला ट्रैकिंग यही है आपका कि वो आप किसी भी इसको सर्च कीजिए, वो आपको ट्रैक करेगा ही करेगा। ठीक है, नेट पर कोई भी चीज़ आप वेबसाइट पर सर्च कर रहे हैं तो वो आपका लोकेशन, यानी कि आप कहाँ से वेबसाइट चला रहे हैं, जोग्राफिकल लोकेशन वो भी बताता है, और आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो भी सब आपको ट्रैक करके वो वेबसाइट अपने पास स्टोर कर लेता है और आपके डाटा को शेयर करता है। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस कंपनी से शेयर कर देता है कि इस तरह का यूजर मेरा ऑनलाइन क्लासेस मांग रहा है, तो वो क्या करता है, आपका डाटा शेयर कर दिया, फिर आपको वो मैसेज करने लगता है। ठीक है, अब आइए ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, वो ट्रैक कैसे करता है। तो जितने भी वेबसाइट्स होते हैं उसमें ट्रैकिंग स्क्रिप्ट मेड करके बनाया होता है, इन्बिल्ट रहता है, या कुकीज के द्वारा हम लोग उसको इन्बिल्ट कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जो ओपन नहीं होता, पहले बोलता है कि पहले आधा ओपन होता है, आपको फिर मैसेज शो करता है कि आप इसके कुकीज को अलाउ कीजिए, तब जाके ये पेज ओपन होगा। हम लोग अलाउ करते हैं और वो पेज ओपन होता है, तो वो कुकीज के थ्रू ही आपको ट्रैक कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे ब्राउजर हैं जिसमें इनबिल्ट, इसमें बना हुआ आता है ट्रैकिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। तो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट एक तरह का प्रोग्राम होता है जो आपके ब्राउजर में इनबिल्ट होता है या कुकीज के थ्रू आपके सिस्टम में आता है, जो आपको ट्रैक करता है। ठीक है, आपका ट्रैकिंग स्क्रिप्ट का सबसे मेन एग्जाम्पल जो हम लोग डेली यूज करते हैं, गूगल एनालिटिक्स और कॉन्टकास्ट। क्या? गूगल एनालिटिक्स और कॉन्टकास्ट, ये ऐसे ट्रैकिंग स्क्रिप्ट है जो आपके गूगल के साथ इनबिल्ट है, आपके ब्राउजर में इनबिल्ट है। जितना गूगल का ऐप्स आता है उसमें इनबिल्ट होता है, और ये जब भी आप गूगल से या क्रोम से कोई भी वेबसाइट सर्च करते तो वो आपको क्या करता है? ट्रैक करता है कि वो आदमी या वो यूजर जो मेरे वेबसाइट को ओपन कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है। ठीक है, अब आपको ऑनलाइन ट्रैकिंग कैसे की जा सकती है, ये जो बिल्ड है इसका काम है ट्रैक करना, वो कैसे ट्रैक करता है वो हम जानते हैं ट्रैकिंग वे। तो पहला आपका आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैक कर सकता है। ठीक है, दूसरा कुकीज, मैंने पहले ही बोला था, समझा रहा था तब भी कुकीज के थ्रू ट्रैक किया जाता है। तीसरा सुपर प्रिसिपिट कुकीज। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। और भी है 2 तरह का आपका ट्रैकिंग ऑप्शन, 2 ऑप्शन से भी ट्रैक किया जा सकता है।
सकता है, जैसे यूजर एजेंट, एक ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता है ये 3 पॉइंट कंप्लीट करते करते, ये 3 पॉइंट कंप्लीट करते करते आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। और वो दो जो बच जाएंगे ऑप्शन जिसके थ्रू हम लोग ट्रैक हो सकते हैं या किसी को ट्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अगले क्लास में बता दूंगा। तो पहला क्या आपको आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस होता है, सबसे पहले आइए आईपी एड्रेस को होता है। तो आईपी एड्रेस एक तरह का न्यूमेरिकल सीक्वेंस होता है। क्या होता है? न्यूमेरिकल सीक्वेंस होता है, जो हर एक हार्डवेयर को, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, उसके सारे हार्डवेयर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, डोमेस्टिक एग्जांपल हम लोग उसको समझेंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल होम एड्रेस, आपके घर का एक यूनिक एड्रेस होगा, सबके घर का अलग अलग एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, सभी का एक एड्रेस तो होता नहीं है। तो उसी तरह से हर सिस्टम, हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर यूनिक एड्रेस नहीं होगा तो आपके घर कोई पोस्ट सेंड किया जाएगा तो वो पोस्ट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसीलिए आपका होम एड्रेस जैसे वर्क करता है, वैसे ही आईपी एड्रेस वर्क करता है हर डिवाइस का। उसका भी हर डिवाइस का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, और किसी ब्राउजर के थ्रू किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो आपको वो क्या करता है, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, तो सर्वर कहाँ भेजेगा आपको? वो डाटा आपने तो रिक्वेस्ट किया, वो डाटा किस एड्रेस पे भेजेगा? तो वो सिस्टम क्या करता है, आपका जो सिस्टम है इंटरनेट के थ्रू अपना आईपी एड्रेस सर्वर को सेंड करता है कि ये रिक्वेस्ट इस एड्रेस पे भेजिए, और सर्वर क्या करता है, आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस देख के आपके डिवाइस पे, आपके ब्राउजर पे आप जो सर्च कर रहे हैं वो डाटा आपको शेयर करता है। तो आईपी एड्रेस एक तरह से होम एड्रेस का वर्क करता है, हर डिवाइस का अलग अलग होता है। जैसे हर लोग का अलग अलग घर का होम एड्रेस होता है ना, उसी तरह हर डिवाइस का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस व्हाट इज आईपी एड्रेस क्वेश्चन आएगा आपका कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो आईपी एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल सीक्वेंस विच इज असाइन्ड फॉर एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड इट इज अ यूनिक फॉर ईच डिवाइस। ये हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है, और हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को अपना एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, जो कि एक एड्रेस की तरह वर्क करता है। अगर किसी तरह का डाटा शेयर करना हो तो हम लोग आईपी एड्रेस के थ्रू डाटा को शेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आईपी एड्रेस के थ्रू कैसे ट्रैक करते हैं आपको ऑनलाइन, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, सिस्टम ए, ये क्या मेरा सर्वर, ये क्या है मेरा सर्वर। हमने अपने सिस्टम में कोई ब्राउजर खोला क्रोम, और उसमें हमने मान लिया कि किसी कॉलेज वगैरह का एडमिशन लेना है, तो कॉलेज वगैरह का वेबसाइट खोला, सर्च किया, तो आपका जैसे सर्च करते गूगल पे आपका वेबसाइट ओपन हो जाता है। वो कैसे होता है? नहीं, पहले वो बहुत तेज़ी से वर्क करता है, नैनो सेकंड की स्पीड से वर्क करता है, आपको पता नहीं चलता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है उसके अंदर के हम लोग उसके अंदर जाते वो कैसे वर्क करता है वेबसाइट, ठीक है। आपने क्रोम खोला, वेबसाइट पर सर्च वाला गूगल पे, तो गूगल क्या करेगा, आपका रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा। क्या करेगा? सर्वर को भेजेगा रिक्वेस्ट। सर्वर बोलेगा ठीक है आपका रिक्वेस्ट मैंने समझ गया, बट आप बताइए तो हम कैसे भेजेंगे, आपका एड्रेस ही नहीं पता, आपने रिक्वेस्ट भेजा मुझे ये चीज़ चाहिए, इंस्टीट्यूशन का नाम चाहिए, बट सर्वर क्या बोलेगा कि आपका जब एड्रेस ही मुझे नहीं पता तो मैं डाटा कैसे सेंड करूँगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपका आईपी एड्रेस सेंड करेगा। क्या करेगा? आईपी एड्रेस सेंड करेगा, और आईपी एड्रेस सेंड कैसे करेगा, सर्वर क्या करेगा, उसी आईपी एड्रेस पे आपका डाटा शेयर कर देगा। तो आईपी एड्रेस हमेशा हेक्स कोड में होता है। किसमें होता है? हेक्स कोड में। और आईपी एड्रेस लिखने का तरीका चार कॉलम में लिखा था, याद रखिएगा 192.168.255.121 इस तरह का आईपी एड्रेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये डिफाइन करता है आपका कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। ये आपके सिस्टम को ज्वाइन करता है, और ये दोनों कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये दोनों आपका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा रहिएगा ये वाला चेंज नहीं होता आईपी एड्रेस। कभी भी आप अपने सिस्टम से हॉटस्पॉट कनेक्टेड होते हैं तो वो आपके हॉटस्पॉट में बता देता है कि कितने डिवाइस आपसे कनेक्टेड है, और वो डिवाइस का नाम नहीं बताता, आईपी एड्रेस बताता है कि ये इस आईपी एड्रेस का डिवाइस मेरे हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा आपका कुकीज कैसे करता है? तो कुकीज आपके डाटा को जब भी आप कोई सिस्टम में ब्राउज करते हैं या
कोई वेबसाइट ओपन करते हैं अपने ब्राउजर पर, तो वहाँ पे कुकीज़ आपका स्टोर हो जाता है, टेम्प्रोरी कुकीज़ स्टोर हो जाता है। और वो कुकीज़ क्या करता है, एक स्मॉल फाइल ऑफ डाटा होता है जो आपके पर्सनल पासवर्ड, यूजर आईडी, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, कार्ड का CVV जो पीछे होता है ATM कार्ड के, वो सब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको स्टोर कर लेता है कुकीज़। ठीक है, तो कुकीज़ भी 3 तरह का होता है, फर्स्ट पार्टी कुकीज़, सेकेंड पार्टी और सेशन कुकीज़। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ क्या करता है, मेनली आपके जितने भी लॉगिन पासवर्ड वाले जितने भी क्रीडेंशियल होते हैं उसको सेव कर लेता है ऑटो फिल करने के लिए। वो आपको दोबारा डालने के लिए वो ऑटो फिल करने के लिए सेव कर लेता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो या बिल पे कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप पहली बार तो कार्ड नंबर, CVV, डेट ऑफ एक्सपायरी मंथ डालते हैं। जब सेकेंड बार उसी वेबसाइट से जब करते हैं तो बस आपका CCV मांगता है, कार्ड नंबर आपका सेव रहता है, बस आपका कार्ड का CVV नंबर मांगता है और OTP सबमिट करने के लिए होता है। क्यों ऐसा क्यों करता है, जो आपने फर्स्ट टाइम आपने डाला वो आपका सेव हो जाता है कुकीज़ में, और कुकीज़ आप क्लियर करते नहीं है अपने ब्राउजर को, वो कुकीज़ में सेव है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो वो आपका बता देता है कि पहले से आपका सेव है, बस आपको, तो इससे भी आपका हैक होता है, कुकीज़ के थ्रू भी हैकर अटैक करके हैक कर लेता है आपके बैंक अकाउंट को। क्यों, क्योंकि कुकीज़ में आपका कार्ड नंबर, बैंक नंबर सब आपका पहले से ही वो कुकीज़ क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है। इसके थ्रू भी आप हैकिंग हो सकते हैं, साइबर क्राइम के विक्टिम बन सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ब्राउज़र यूज करने के बाद अगर कोई आप फाइनेंशियल वर्क कर रहे हैं ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र के यूज होना, तो फाइनेंशियल वर्क कंप्लीट होने के बाद कुकीज़ को हमेशा क्लियर कर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए ऑल कुकीज़ को। ठीक है, या आप ब्राउज़र के थ्रू आप जब नहीं करना चाह रहे डिलीट, तो आप जब भी ब्राउज कीजिए तो प्राइवेट ब्राउजिंग कीजिए। क्या कीजिए, प्राइवेट ब्राउजिंग। उसमें क्या होता है, कुकीज़ शेयर नहीं कर पाता, जो वेबसाइट का वर्क कर रहे हैं वो वेबसाइट आपके कुकीज़ को शेयर किसी थर्ड पर्सन से नहीं करता है। सेकेंड पार्टी कुकीज़, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ये आपके हर तरह के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है सेकेंड पार्टी कुकीज़, और साथ ही साथ शेयर भी करता है। ये तो आपके बैंक वाला ही रखता है, क्रेडिट कार्ड और लॉगिन ID पासवर्ड, इससे आपका सोशल साइट हैक हो सकता है या बैंक अकाउंट हैक किया जा सकता है फर्स्ट पार्टी कुकीज़ से। सेकेंड पार्टी कुकीज़ आपके जितने भी हिस्ट्री, आपने क्या क्या खोला है वेबसाइट पे, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लॉगिन ID पासवर्ड, कार्ड नंबर, तो ये सेव करेगा ही करेगा। साथ में सेकेंड पार्टी आपका क्या करता है कि आपने वेबसाइट खोला, ब्राउज़र वगैरह खोला है, तो आपको किस किस में इंटरेस्ट है, किस में ज़्यादा, किस वेबसाइट को आपने ज़्यादा सर्च किया है, ठीक है, आपने क्या क्या देखा है वीडियोज़ वगैरह, वो सारी हिस्ट्री को ये स्टोर करके रखता है सेकेंड पार्टी कुकीज़। और क्या करता है, आपके ब्राउज़र के जो मेन ऑनर होते हैं, जो कंपनी होते हैं, उसके साथ कुकीज़ को शेयर कर देता है। और वो क्या करते हैं, आपके इंटरेस्ट के थ्रू, सेकेंड पार्टी कुकीज़ आपका मेनली होता क्या है, आपका ये तो आपका सारा हिस्ट्री आपका रख लिया कि आपने किस चीज़ में इंटरेस्ट लगाया, बार बार आप कौन सा वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा कि ये आदमी एजुकेशन के बारे में सर्च करता है, वो बिजनेस के बारे में सर्च कर रहा है, या कोई शेयर मार्केट के बारे में सर्च कर रहा है, तो बार बार ये शेयर मार्केट पे ही जा रहा है, बार बार कोई दूसरा आदमी एजुकेशन पे जा रहा है, तो इससे क्या होगा, उसके हिस्ट्री का जितना भी ID, लॉगिन पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड तो करता है, साथ में साथ आपके हिस्ट्री को भी, कि आपने क्या क्या देखा है या क्या क्या सर्च किया, वो भी स्टोर करता है सेकेंड पार्टी कुकीज़। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी के द्वारा। ये आपका डाटा एडवर्टाइजमेंट कंपनी को शेयर कर दिया जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी तरह से आपको उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, जिस आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, तो शेयर मार्केट को आपको डाटा भेज देगा। वो शेयर मार्केट वाला क्या करेगा, आपको एक फ्लैश ऐड आता है, कभी नहीं देखते कि आप लोग कोई चीज़ ब्राउज कर रहे हैं इंटरनेट पे, एक फ्लैश ऐड आ जाता है, एक फ्लैश ऐड आ जाता है, बीच में अचानक से किसी चीज़ का ऐड आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आता है। सो आप शेयर मार्केट के बारे में सर्च करें, शेयर मार्केट में क्या करेगा, सेकंड पार्टी कुकीज़ आपको आपका डाटा शेयर मार्केट से भेज देगा, शेयर मार्केट वाले से। और शेयर मार्केट क्या करेगा, आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस शेयर हो गया, आपका एड्रेस क्या है वो डाटा आपको शेयर कर दिया, तो वो आपको क्या करेगा, जब भी आप कभी भी आपको मैसेज आने लगेगा शेयर मार्केट से, या कभी भी आप नेट पे ब्राउज कीजिएगा तो फ्लैश ऐड आ जाएगा कि आप इस पर डेबिट अकाउंट खोलाइए, इसमें इतना शेयर पड़ेगा, इतना हम आपको बेनिफिट देंगे, आपका ब्रोकरेज रेट कम लगेगा। तो उस तरह से आपका डाटा किसी तीसरे सेकंड पार्टी को वो शेयर करते हैं फर्स्ट पार्टी, ठीक है, इसीलिए इसको सेकंड पार्टी कुकीज़ बोला जाता है। और हमेशा मैं बोलता हूँ और फिर से आप लोगों को बच्चों बोलता हूँ कि जब आप साइबर क्राइम का कभी भी विक्टिम मत बनिए,
अगर नहीं बनना है तो हमेशा किसी भी चीज़ को, अगर हिस्ट्री है, आप किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं किसी भी ब्राउज़र में, तो उसके कुकीज़ को हमेशा क्लियर कर दीजिए, यानी कि डिलीट कर दीजिए। जितने भी कुकीज़ होगा आपके सिस्टम को नेट यूज करने के बाद इसको क्लियर कर दीजिए। तीसरा है आपका सेशन कुकीज़। क्या है? सेशन कुकीज़। तो सेशन कुकीज़ में मेनली होता क्या है? सेशन कुकीज़ आपका प्राइवेट, जब आप प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं तो वो सेशन कुकीज़ कहलाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ब्राउजिंग बंद करते हैं, आपका वर्क हो गया, आप अपने सिस्टम को बंद करते हैं, तो वो कुकीज़ ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाती है। तो सेशन कुकीज़ आपका काफ़ी सेफ है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्राइवेट ब्राउजिंग का जब आप ब्राउज़र खोजिए तो आपके वहाँ पे जो मेन्यू बार का ऑप्शन बना होगा 3 पॉइंट वाला साइड में, लेफ्ट के टॉप, राइट के टॉप में साइड में, उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें सेटिंग होता है। तो वहाँ से जाकर आप प्राइवेट ब्राउजिंग का सेटिंग में जाकर आप प्राइवेट ब्राउजिंग चूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आपका सेफ होता है। प्राइवेट ब्राउजिंग आपका सेशन कुकीज़ का यूज करता है। जैसे ही आप इंटरनेट बंद करते हैं या सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो वो कुकीज़ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है, आपके डाटा के पर्सनल डाटा को स्टोर करके नहीं रखती। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बच गया सुपर प्रेसिडेंट कुकीज़, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और दो पॉइंट और रहेगा जिसके थ्रू हम लोग ट्रैक हो सकते हैं, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और मैं फिर से बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।